हेलो एंड वेलकम टू एनआरटी क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, सो दीज क्वेश्चंस मींस 10th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन आई थिंक बेस्ड है एक अलग फॉर्मूले पे, जो कि मैंने आपको स्पेशली उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूं, बट अभी मैंने बनाया नहीं है, इसलिए मैं उस फॉर्मूले को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो दैट फॉर्मूला इज टोटल नंबर ऑफ वेज और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ एनीथिंग विच वी आर फाउंडिंग द परम्यूटेशन। उसका फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास परम्यूटेशन के लिए? NPR, बट इधर हमें अलग फॉर्मूला है, दैट इज मैं साइड में लिख देता हूं बिकॉज हमें जरूरत पड़ेगी ये फॉर्मूले की नेक्स्ट टू क्वेश्चंस में। या सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे भैया ये आपने कौन सी फॉर्मूले अपलोड कर दी या कौन सी फॉर्मूले साइड में डाल दी? दैट इज हमें तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कराओ। ओके, सो आइए मैं क्लियर कराने के लिए कॉन्सेप्ट आपके पास आया हूं। दैट इज अगर हमें परम्यूटेशन ऐसे वर्ड की फाइंड करनी है जिस वर्ड में रिपीटेड हो लेटर्स रिपीटेड हो, बट हमें परम्यूटेशन उसकी फाइंड करनी है दैट इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मीन्स मान लीजिए क्या, नेक्स्ट ही क्वेश्चन आप प्लीज देख लीजिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन 10 में आप देख रहे होंगे वर्ड गिवन इज MISSI नाउ आपको अगर मैं पूछूं कि क्या इधर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो आप तो बोलोगे इधर बहुत लेटर रिपीट हो रहा है। दैट इज I 4 टाइम्स हो रहा है, S भी 4 टाइम हो रहा है, P 2 टाइम हो रहा है। रिपीट मीन्स 3 लेटर्स आर रिपीटिंग, दैट इज I, S एंड P। तो सिंपली आप इसको याद रखिए कि इधर कितने लेटर्स रिपीट हो रहे थे? 3 लेटर्स। कितने टाइम वो याद रखना है, बस आपको बस वो याद रखना है। नाउ हमारा फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। मींस n क्या होता है? n टोटल नंबर ऑफ लेटर्स गिवन। अभी टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स इसमें कितना दिया गया है? आई थिंक 2 4 6 8 10 11 लेटर्स आर गिवन। आप भी काउंट कर सकते हैं, बुक में होगा क्वेश्चन, या आप काउंट कीजिए प्लीज। या 11 ही है ना? या वेरी गुड। सो 11 लेटर्स आर देयर। मीन्स हमें क्या पुट करना है? n फैक्टोरियल यानी कि 11 फैक्टोरियल अपॉन, आई थिंक फॉर्मूला आपको विजिबल होगा, या ओके, डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। मतलब क्या है कि रिपीटेड लेटर p मतलब पहला वाला, q मतलब दूसरा और r मतलब तीसरा। मीन्स अगर एक वर्ड में 3 बार रिपीट हो रहा है, एक p रिपीट हो रहा है, तो p को हम क्या मान लेते हैं? I को p मान लेते हैं, s को q मान लेते हैं, एंड p को हम क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं। So these are 3 different letters which are repeating. How many times we need to find that factorial only? Means n फैक्टोरियल क्या हो गया? 11 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। p हमने किसको लिया था? I को लिया था। I कितने बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4। सो हम क्या लिखेंगे? p फैक्टोरियल मतलब p को हमने I माना है, सो हम I कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 4 टाइम, तो हम लिखेंगे उधर 4 फैक्टोरियल। q को हमने क्या माना है? s माना है, s भी 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उधर लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। r को हमने क्या माना है? p माना है, p 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए हम उधर लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। क्या ये फॉर्मूला आपको क्लियर है? प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। सो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ही इजी लगेगा एंड आप इसको रिलेट कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करते करते ही आएंगे फॉर्मूलेज भी। ओके, सो वी आर गोइंग टू write the solution of question number 10. So first we will write that total number of letters is equals to 11। हमने अभी काउंट किया था, ये किसका वैल्यू है? n का वैल्यू होता है। नाउ हम क्या फाइंड करेंगे? हाँ, ये तो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ही नहीं। 10th क्वेश्चन इज दैट in how many of the distinct permutation of the letters in Mississippi do 4 I's not come together? Yeah, that is हमें ऐसे वर्ड्स फाइंड करने हैं जिनमें मीनिंग विथ और विदाउट मीनिंग इधर कुछ मेंशन नहीं है। मीन्स हमें मीनिंग हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे वर्ड्स फाइंड करने हैं जिसमें 4 आईज कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए। जो 4 आईज रिपीट हो रहे हैं, आई यानी कि 4 टाइम रिपीट हो रहा है, वो चारों आई एक साथ नहीं आए।
तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऐसे फाइंड कर लेंगे जिनमें आई रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दो कंडीशन है कि तो आई रिपीट होंगे 4 टाइम्स और कि तो नहीं रिपीट होंगे, तो हम दोनों यानी कि टोटल फाइंड कर लेंगे वर्ड्स। देन हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आई रिपीट हो रहे हैं, आई रिपीट हो रहे हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आई रिपीट नहीं हो रहे हैं वो वाले वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। मतलब टोटल माइनस आईज आर रिपीटिंग will be equal to I is not repeating. So first we will write find the total number of words. So I think total number of words, ये आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है, जिसमें आईज 4 टाइम्स आई साथ में आ रहा है और 4 टाइम आई साथ में नहीं आ रहा है, मतलब पूरे कंबाइंड है। सो इट विल बी अपना फॉर्मूला विल बी n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू n का वैल्यू क्या है 11 है, सो 11 फैक्टोरियल। p की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, हम i को ले लेते हैं, p इज इक्वल्स टू i विच इज इक्वल्स टू 4। नाउ q को हम ले लेते हैं s विच इज इक्वल्स टू 4 ऑल्सो। नाउ r को हम ले लेते हैं p विच इज इक्वल्स टू 2। ये क्या है, नंबर ऑफ टाइम रिपीटिंग, इसको मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट। क्या इतने क्लियर है? नाउ हम क्या करेंगे, p फैक्टोरियल, p की वैल्यू क्या है 4, सो 4 फैक्टोरियल इनटू q की वैल्यू q फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल आई थिंक। या नाउ हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में है 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड न्यूमरेटर में है 11 फैक्टोरियल। तो हम 11 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करते जाएंगे टिल 4 फैक्टोरियल, सो दैट 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में भी आ जाए और डिनोमिनेटर में भी आ जाए, तो हम दोनों को कैंसल आउट कर देंगे। सो 11 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और हम इनको भी एक्सपेंड कर देते हैं, दैट इज डिनोमिनेटर्स को भी एक्सपेंड कर देते हैं, सो दैट यहीं पे हमारे कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। सो 4 फैक्टोरियल हमें रखना है क्योंकि ऊपर भी 4 फैक्टोरियल है तो नीचे एक रखना है। नाउ 4 फैक्टोरियल को इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सो इट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। नाउ 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसल्ड, 2 5 जा 10, नाउ 3 2 जा 6। एम आई राइट? सो आई थिंक डिनोमिनेटर पूरा क्लियर हो गया है। या सो बचा क्या, 11 इंटू 5 दैट इज 55 इंटू 9 इंटू 7 और 9 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। या तो हम क्या करते हैं, ओके हम ऐसे भी कर सकते हैं, या इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 बचा, सो दैट इज 7 2 जा 14। या सो 7 5 जा विल बी 70 ओनली। आई थिंक कुछ बचा नहीं है ना, कुछ आई थिंक मिस्ड आउट नहीं है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, 11 इंटू 5 55, या 9 इंटू 7 या 63, देन ओके सॉरी 9 इंटू 7 तो हमने ले लिया, दैट इज 9 7 जा 63। तो अभी हम 7 कैसे ले सकते हैं, सो 2 इंटू 5 विल बी 10 ओनली, मैंने 70 लिख दिया सॉरी, सो इट इज 10 ओनली। मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। सो 55 इंटू 63 इंटू 10, सो वी कैन राइट इट एज 55 इंटू 630। एम आई राइट? नाउ ये कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, मैं साइड में कर दूं और ओके कर ही लेते हैं। सो 630 इंटू 5 इंटू 5, आप साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, सो इट विल बी 5 इंटू 0 5, 5 इंटू 3 15, 1 कैरी, 5 6 जा 31, 5 6 जा 30 प्लस 1 31। एम आई राइट? ओके नाउ सेम है तो हम सेम वैल्यू डाल देते हैं, यानी कि 5 से इंटू करना है। या सो इट विल बी 0 5 6 4 3। आई थिंक टोटल 3 4 6 5 0 वर्ड्स आर देयर। ओ भाई साहब कितने वर्ड है देखिए, 34,650। सो प्लीज ये फर्स्ट पार्ट हमारा है, तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप प्लीज नोट कर लीजिए एक बार। दैट इज हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए,
34,650. Am I right? ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, अभी हमें ऐसे वर्ड्स निकालने थे जो कि आई उनमें साथ में आता है, आई उनके साथ में आता है, या इसको हम शॉर्ट्स में भी कर सकते थे, दैट इज हम यहीं से इसको रहने देते एंड उसके भी परम्यूटेशन निकाल लेते कि आई साथ में आते हैं, देन हम उसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन निकाल के कैंसल आउट कर देते, पर कोई बात नहीं, हम लॉन्ग मेथड से गए चलेगा। सो आपको अगर शॉर्ट्स चाहिए तो यहीं से मैं शॉर्ट बता देता हूँ, दैट इज आप इतना कैलकुलेट मत कीजिए। ओके, सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नाउ हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच आईज आर कमिंग टूगेदर, व्हाट वी विल डू, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which 4 eyes come together. So if I write the mi, okay, so what I will do that, I will arrange 4 eyes with together, I will take it as together, that is 1 2 3 4. Now one s I will take here, one s I will take here, then I will p. Am I right? That is m. Am I right? Okay, so what I will do that, 1 2 total 11 letters are there, so I will arrange 4 means 4 letters together and then rest of the letters together. So m s s. Okay, so I think 2 s are consumed here, so here will be 2 s इधर आ जाएंगे। ओके, लास्ट में क्या बच गया, 2p यहीं बच गया, मीन्स ये हमने कंज्यूम लिया, एक साथ लिया, तो ये हो गया 1, ये सेकंड, ये थर्ड, साथ में ले रहे हैं इसलिए 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, सो अब हमारे पास क्या हो गया, टोटल नंबर्स ऑफ 4 आईज कम टुगेदर, आई टुगेदर साथ में आ रहा है ना, या तो इसको हम 3 ले लेंगे कंबाइंड में, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 11 लेटर से घट के हमारे पास लेटर्स आ गए 8। नाउ हम इनकी परम्यूटेशन फाइंड करेंगे। ओके, और इसमें वन थिंग आपको बता दूं, दैट इज रिपीटेशन के कौन कौन से हो रहे हैं आपको याद रखना है, पी पी यानी कि 2, क्यू मान लीजिए अभी पी को हम पी ले रहे हैं तो पी फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, एस कितने बार 1 2 3 4 टाइम एस हो रहा है, यानी कि हम क्यू को ले लेते हैं, क्यू फैक्टोरियल को ले लेते हैं एस, तो एस यानी कि एस का 4 टाइम रिपीट हो रहा है, सो इसका 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, सो मैं इरेज नहीं करता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ ताकि आपको डाटा मिल जाए। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच आईज कम टुगेदर विल बी इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, पी की वैल्यू पी ही ली है, क्यू फैक्टोरियल यानी कि ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, सो क्यू फैक्टोरियल यानी कि क्यू को मैं एस ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4 टाइम एस आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल। एम आई राइट? सो ये हो गया आपका वैल्यू। हाँ, यहाँ मैंने क्या किया था, 11 फैक्टोरियल को ऐसे, ओके कोई बात नहीं, इतना हम ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, देन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच आईज कम टुगेदर क्या है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। नाउ हमें चाहिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच आईज नॉट कम टुगेदर। So what I will do that, I will subtract it, total number of words में से total number of eyes come together को subtract कर दूंगा। So I will write therefore total number of words in which 4 eyes not come together is equals to total words minus eyes come together words, मीन्स जिसमें आई टुगेदर आ रहा है ये है आईज कम टुगेदर वर्ड्स, विच इज इक्वल्स टू टोटल वर्ड्स कितना है 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल
इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। नाउ व्हाट आई विल डू दैट, मैं इसमें से क्या करूंगा, 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, तो मैंने वो कर चुका था स्टेप, जस्ट आई वाज गोइंग विथ लॉन्ग स्टेप, सो मैंने सोचा कि लॉन्ग स्टेप जाने से अच्छा हम शॉर्ट मेथड में करें। सो यहाँ पर मैंने क्या किया था, 11 फैक्टोरियल को ऐसे रिड्यूस कीजिए कि 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आ जाए, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से एक 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, सो व्हाट आई विल डू दैट, 11 फैक्टोरियल को मैं कैसे करूंगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल कैंसल्ड हो जाएगा। नाउ माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। नाउ आई थिंक या सो अभी हम क्या करेंगे, इनको एक्सपेंड करेंगे, बेस सिंस बेस सेम है, क्या बेस सेम है, आप देख सकते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बेस सेम है, तो हम इन दोनों को एक्सपेंड करते हैं, दैट इज 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 माइनस 8 इंटू ओके, वन थिंग आई विल डू दैट, 8 फैक्टोरियल को भी हम उतने तक एक्सपेंड करते हैं कि 4 फैक्टोरियल कैंसिल नहीं, ठीक है, बेस सेम हम पहले कर लेते हैं ताकि आसान रहेगा। सो 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एम आई राइट? नाउ कैंसिल कीजिए 2 को 2 से, वन सेकेंड, सिंस माइनस नहीं किया, पहले माइनस करना पड़ेगा हमें, सो पहले हमें इनटू करना पड़ेगा बोथ ऑफ द वैल्यूज, तो प्लीज आप नोट कर लीजिए इसको। ओके, सो नाउ इसको हमने किया था कैलकुलेट, आई थिंक 11 इंटू 10 इंटू 9, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, सो हम कर लेते हैं। 11 इंटू 10 विल बी 110 इंटू 9 इंटू 8 72 इंटू 7 6 42 इंटू 5 माइनस 8। ओके, सो इसमें से समथिंग कॉमन है, तो हम कॉमन पहले ले लेते हैं, या सो इसमें से कॉमन क्या है, ये है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, सॉरी टिल 5 तक, एम आई राइट, 7 इंटू 6 इंटू 5, सो इतना इसमें कॉमन है और इतना इसमें कॉमन है, तो हम इनको बाहर ले लेते हैं, दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 होल 11 इंटू 10 इज 110 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू, ये कैंसल आउट नहीं है, 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो यहां तक आपको क्या क्लियर है? ओके, नाउ कैंसिल कीजिए, सो 2 4 जा 8, 4 से 4 कैंसल्ड, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसल, नाउ 7 5 जा 35 बाहर रह गया, इंटू 110 इंटू 9, सो इट विल बी 0, 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9, 990 माइनस 24, सो क्या आप बता सकते हैं 35 इंटू 990 माइनस 24 कितना हो जाएगा, इट विल बी 6, और देन 8 माइनस 2 विल बी 6 एंड 9, सो आई थिंक इट विल बी, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें इसकी वैल्यू, सो समथिंग इसको आना चाहिए 33810, ये मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया है, सो मैं लिख रहा हूँ, बट मैं साइड में आपके लिए कर रहा हूँ, प्लीज आप इतना पहले नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन हम अभी कर लेते हैं। ओके ओके, सो कैलकुलेट क्या करना है, 966 इंटू 35, सो 5 6 जा 33 कैरी, 5 6 जा 30 33, देन 9 5 जा 45 प्लस 3 48, नाउ इसको चेक कर लेते हैं। ओके ओके, सो 6 3 जा 18, देन क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 प्लस 1 19, देन 1, देन 9 3 जा 27 प्लस 1 28, एम आई राइट, सो 0 8 3 1 9 9 18
इधर 1 आ जाएगा, 5 + 8 13 3 या सो आंसर आई थिंक या इट इज मैचिंग ओनली। सो आंसर हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। प्लीज आप एक बार देख लीजिए। सो ये है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 eyes not come together। ओके, सो आई थिंक जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं वो बहुत ही क्लियर होंगे। एंड बीच में हमने मिस्टेक किया था, दैट इज फर्स्ट स्टेप था, मैंने कैलकुलेशन करवा दिया था, बट बाद में मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होने वाला है, इसलिए मैंने इरेज करवाया। तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। एंड जो भी मैंने बताया आई थिंक क्लियर होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप फिर से वीडियो बनाइए, तो मैं एक स्पेशल और न्यू वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11th क्वेश्चन में। एंड 11th क्वेश्चन में आई थिंक 4 पार्ट्स और 3 पार्ट्स आर मोर देयर, सो वी विल सी दैट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।